वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है और आप उसके लिए सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए। इसमें आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप लाइफ के लिए इंश्योरेंस ढूंढ रहे हो तो आपके पास तीन मेजर ऑप्शंस होते हैं। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, एक है लाइफ इंश्योरेंस और तीसरा है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन आपको नॉर्मली किसी एजेंट से इतने अच्छे से नहीं मिलेगी जितने अच्छे से आपको यूट्यूब या फिर अदर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक्चुअली सबसे बेनिफिशियल इंश्योरेंस होता है आपके लिए, लेकिन उसका प्रीमियम और बाकी सब चीजें कंपेयर टू अदर इंश्योरेंसेस थोड़ी कम होती है। तो आइए जानते हैं टर्म इंश्योरेंस के लिए कंपनीज कैसे चूज करते हैं, उसमें पेमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और साथ ही साथ राइडर्स क्या होता है। तो टर्म इंश्योरेंस चूज करने से पहले आपको टर्म इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। इसमें आपको चेक करना है कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जिन कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा है वो टॉप 5 कंपनीज आप सबसे पहले साइड में निकाल लो। फिर देखेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो की अमाउंट क्या है। देखो, अगर हम क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो क्लेम सेटलमेंट करना काफी इजी होता है। जैसे सारे छोटे क्लेम्स तुमने पास कर दिए, लेकिन जो बड़े अमाउंट के क्लेम्स है वो तुमने पास ही नहीं किए। समझो 100 क्लेम्स है जिसमें से 95 क्लेम्स कम वैल्यू के हैं और 5 क्लेम्स सबसे ज्यादा वैल्यू के। और अगर सिर्फ वही सेटलमेंट्स तुम नहीं करते हो और बाकी 95 करते हो तो तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस सब से बचने के लिए हमारे पास है क्लेम सेटलमेंट रेशियो बाय अमाउंट। तो इसमें आपको पता चलेगा कौन सी कंपनीज विदाउट एनी हेजिटेशन क्लेम सेटल कर देती है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बाय अमाउंट में आपको देखना है कौन सी कंपनी हाई वैल्यू के क्लेम्स पे सेटल कर रही है। और फिर ये जो कंपनीज है, इन कंपनीज में भी आपको और एक फिल्टर लगाना पड़ेगा जो कि है असेट अंडर मैनेजमेंट का, कि कौन सी कंपनी के पास सबसे ज्यादा असेट है। क्योंकि भगवान ना करे अगर कोविड जैसा कोई डिसीज वापस आ गया तो कौन सी कंपनी है जो सारे के सारे क्लेम्स सेटल कर सकेगी, ये आपको चेक करना है। तो जब आप सबसे ज्यादा असेट्स वाली कंपनी आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसमें भी आपको ये चेक करना है कि क्या वो कंपनी वेल नोन है, क्या वो एक अच्छा ब्रांड है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो कंपनीज आपको मिल जाएंगी उनमें से किसी भी कंपनी में आप टर्म इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच सकते हो। करते हैं पेमेंट मेथड। अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपके पास दो पेमेंट मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि टर्म इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं टर्म इंश्योरेंस जितना जल्दी लो उतना बेटर है, जितना जल्दी लो उतना बेटर है, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो उसके लिए आपका मंथली इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मंथली इनकम के बिना टर्म इंश्योरेंस निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो क्लेम अमाउंट है वो आपकी सैलरी पे से कैलकुलेट होता है। तो अगर आप ये भी सोचो कि मैंने अभी जॉब शुरू करी है और मेरे पास अभी कम सैलरी है और उसमें से मुझे कम पैसों का क्लेम मिलेगा, तो ऐसे नहीं होता। आप जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपका मंथली इनकम बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपका क्लेम भी बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए आप जैसे ही अर्न करना शुरू करोगे तब अर्ली एज में आप टर्म इंश्योरेंस निकाल लो सबसे पहले, और उसके बाद जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है आप वो इंश्योरेंस को अपग्रेड कर सकते हो। अब आते हैं इसके पेमेंट मेथड्स पे। टर्म इंश्योरेंस के दो पेमेंट मेथड होते हैं। एक होता है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट आपको एक पर्टिकुलर टर्म के लिए देनी होती है। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली अगर आप देखो तो 65 की एज तक मोस्टली लोग लेते हैं। अगर आप फिक्स्ड मेथड में जाते हो तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट 65 की एज तक पे करोगे, लेकिन कुछ टर्म इंश्योरेंस वाले ऐसे भी आपको बोलेंगे कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दीजिए, 10 इयर्स या 15 इयर्स के लिए आप पे करो, उसके बाद का हम देख लेंगे। तो इन माय ओपिनियन आपको ये एक्स्ट्रा पेमेंट के चक्कर में ना जाकर वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है चाहे तो आप अपने साइड से निकाल लो और कहीं और इन्वेस्ट करो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उस पे आपको अच्छे खासे रिटर्न्स पे मिल जाएंगे और वो आप कभी भी निकाल सकते हो और यूज कर सकते हो वो पैसे। टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ डेथ पे मिलता है। क्या होगा अगर किसी पर्सन की डेथ नहीं होती लेकिन उसको कोई क्रिटिकल इलनेस आ गया या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ या पैर चले गए, ऐसे केसेस में आपको राइडर, टर्म इंश्योरेंस का ही एक एडिशनल फीचर होता है राइडर, ये आपको हेल्प करता है। टर्म इंश्योरेंस में 6 तरीके के राइडर्स होते हैं और हर एक राइडर के लिए आपको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है एज अ प्रीमियम।
लेकिन ये जो 6 राइडर्स है ये आपको अनसर्टन सिचुएशन से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं ये 6 राइडर्स कौन से हैं और कैसे आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं। सबसे पहले आता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसमें आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस का अगर डायग्नोसिस भी हो जाता है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा क्लेम है वो आपको पहले ही मिल जाता है जस्ट ऑन द डायग्नोसिस ऑफ योर ट्रीटमेंट। फिर आते हैं सेकेंड राइडर पे, ये है एक्सीडेंटल राइडर। आजकल हर किसी के पास अपनी गाड़ी होती है, स्कूटर हो, कार हो, जो भी हो, तो ऐसे में एक्सीडेंट्स का रेट भी थोड़ा बढ़ गया है। तो अगर एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो जाती है तो ये एक्सीडेंटल राइडर की वजह से उनको रोड एक्सीडेंट्स पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्लेम मिल जाता है। फिर आते हैं एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी पे, यानी अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और उसको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो ऐसे टाइम पे उस पर्सन का बैक टू वर्क लाइफ या फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे टाइम पे ये जो एक्स्ट्रा क्लेम अमाउंट है वो आपको पहले ही मिल जाता है, जिससे अगर आप जॉब या अर्निंग ना कर पाओ तो ये जो एक्स्ट्रा सेटलमेंट है वो आपकी हेल्प कर देता है। फिर आते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम पे। अगर किसी को कोई सीरियस इलनेस हो जाती है और उनकी जॉब चली जाती है तो ऐसे टाइम पे जो आपका प्रीमियम होता है वो उसी टाइम पे रोक दिया जाएगा। आपका जो टर्म इंश्योरेंस है वो तो चलते रहेगा लेकिन आपको उसके लिए कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। इसे कहते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। फिफ्थ राइडर है टर्मिनल इलनेस राइडर, यानी इसमें आपको एक डिग्निफाइड एग्जिट मिल जाता है। अगर कभी डॉक्टर ने किसी पेशेंट के लिए ये कह दिया कि अब इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 6 महीने या फिर 1 साल है या फॉर दैट मैटर एनी पीरियड ऑफ टाइम, तो तब उस पेशेंट को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, यानी उसके 25 to 50% ऑफ क्लेम उसको उसी वक्त मिल जाएगा और जो बचा हुआ क्लेम है वो उसके फैमिली को उसकी डेथ के बाद मिलेगा। सिक्स्थ राइडर है हॉस्पिकैश राइडर। इसमें अगर किसी को इलनेस की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आई, ऐसे टाइम पे हॉस्पिकैश उस पेशेंट को हॉस्पिटल में जितने दिन एडमिट है उस हर एक दिन का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट रिलीज करते रहता है, जिसकी मदद से हॉस्पिटल के जो भी चार्जेस होते हैं या जो भी पेमेंट्स है उसमें एक थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो या कोई भी राइडर लेते हो, सबसे पहले उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको नहीं भी पढ़ने हो तो एटलीस्ट किसी एजेंट से जाके कंसल्ट जरूर करना कि इसके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है तो पहले ही क्लियर कर दो। तो आज की वीडियो पूरी तरह से टर्म इंश्योरेंस पे थी, ऐसे ही और भी इंश्योरेंसेस पे हम वीडियोस लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, जिसको इंश्योरेंस लेना है उसके साथ शेयर जरूर करना और कमेंट्स में बताना नेक्स्ट कौन से इंश्योरेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और यही नहीं तो filteredfinance.in हमारी वेबसाइट पे जाके पर्सनल फाइनेंस पे एक 7 to 8 आवर्स का कोर्स है, वो पूरी तरीके से देख लेना क्योंकि उस कोर्स की आपको आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। कोर्स की प्राइस वैसे तो 5000 रुपीज है, लेकिन हमारे फर्स्ट 100 व्यूअर्स के लिए ये कोर्स बिल्कुल ही मुफ्त में है, तो जरूर जाके ये कोर्स एनरोल करना। थैंक यू।